बच्ची टॉपर बनती है या फर्स्ट सेकंड तक किसी भी टॉपर लिस्ट में अगर इसका नाम आता है तो अभी से लेकर के जब तक ये पढ़ाई करना चाहे उसका जिम्मेदारी हम उठाएंगे। वाह, ये देखिए बड़ी ऐसा नहीं है, मुझे डॉक्टर बनना है तो बस ऐसे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। लेकिन ये गर्व की बात है कि उतनी बड़ी घटना के बाद भी ये लड़की टॉपर बनी है। हाँ, ये गर्व की बात है। देखिए प्रिंस सर सम्मानित कर रहे हैं, ये राजनंदिनी है। मेरा नाम इरशाद है। इरशाद जी, इरशाद है जी, पहले इरशाद आप है। ये बताइए। चलिए देखिए, एक वक्त था दर्शकों जिस समय लोग आईआईटी जी मेंस इसका तैयारी करते थे, डॉक्टर इंजीनियर का तैयारी करते थे। अब वो वक्त आ गया जो लोग बोर्ड का भी तैयारी करते हैं। अब बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए लगातार जो इंस्टीट्यूट है, कोचिंग संस्थाएं हैं, वो लगातार खुलती जा रही है। मैं आपको नाम नहीं गिनवा सकता क्योंकि उतना समय नहीं है मेरे पास, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा। लेकिन आज जो मैं आपको दिखाऊंगा, बिहार बोर्ड परीक्षा समिति, यहाँ पे इस वक्त मेरी मौजूदगी है और सैकड़ों छात्र अंदर में जाके एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम किस चीज का दे रहे हैं? वो टॉपर्स होने का एक सर्टिफाइड एग्जाम दे रहे हैं कि वो टॉपर्स क्यों हुए। उनका अंदर में कुछ पैनल्स बैठे होते हैं, शिक्षकों का एक ग्रुप होता है जो विभिन्न चीजों पे पूछता है, फिर उनको सर्टिफाइड करता है कि वो टॉपर्स वाकई में है। पहले शॉर्टलिस्ट होता है। हमारे साथ देखिए कुछ शिक्षक लोग खड़े हैं जो टारगेट बोर्ड, ये भी एक संस्था ही है। देखिए यहाँ पे सारे लोग टी शर्ट पहन के खड़े हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। लगातार ये सारे शिक्षक लोग खड़े हैं और देखिए एक साइड से मैं पूरा आपको विजुअल दिखाता हूँ। अंदर से स्टूडेंट निकलेंगे, उनसे भी मैं बात करूंगा कि इस तरह के जो संस्थाएं हैं कितना मददगार साबित होती है। सबसे पहले सर बहुत स्वागत है कि आप लोग अब बोर्ड की भी तैयारी करवाते हैं, क्योंकि अब जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है टॉपर्स को पैसा भी देती है, कुछ प्रोत्साहन राशि भी देती है। क्या शुभ नाम है सर आपका? हमारा नाम प्रिंस हुआ सर, और हम टारगेट बोर्ड नामक संस्थान को चलाते हैं जिसमें बिहार बोर्ड के बच्चों को हम तैयारी करवाते हैं 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों का। और इस बार हमारे बहुत सारे बच्चे हैं टॉपर वेरिफिकेशन में आए हैं, इसलिए बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कितनी संख्या में आपके इंस्टीट्यूशन से आए हैं बच्चे? सर 2 दिन यहाँ पे टॉपर वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें पिछला ये जो पहला दिन हुआ 21 तारीख को, उसमें आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे आए थे और आज ज्यादातर साइंस वाले बच्चे आए। तो कल लगभग 18 बच्चे हमारे थे हाँ आर्ट्स में। मतलब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए है, उसमें टॉपर कौन बनेंगे ये किसी को पता नहीं। हाँ, कोई भी बच्चे टॉपर बन सकते हैं। और आज साइंस का हो रहा है और साइंस में आज 17-18 बच्चे आज भी आए हैं जो कि अभी अंदर गए हैं इंटरव्यू देने के लिए। और जैसा कि आप सर शुरू में बोले ना कि पहले लोग आईआईटी जेईई का तैयारी करते थे, अब बोर्ड का भी तैयारी करते हैं, ये बात आप बिल्कुल सही बोले। क्योंकि पहले लोग बिहार बोर्ड को वैल्यू नहीं देते थे, लोगों को लगता था अरे कुछ भी काम करते रहो, घर पे काम करते रहो, लोग टॉप कर जाएगा। लेकिन आज बोर्ड में टॉप करने के लिए बच्चे जैसे आईआईटी का तैयारी करते हैं, चाहे जेईई मेंस हो, नीट हो, उस प्रकार से बोर्ड का तैयारी करते हैं। बिल्कुल। और उसी प्रकार से लगन हम लोगों का भी है। जिस प्रकार से आईआईटी वाले शिक्षक पढ़ाते हैं बच्चों को, नीट वाले शिक्षक पढ़ाते हैं, अब हम लोगों का भी एकदम उसी प्रकार से है कि हम लोग भी पढ़ाएंगे। और हम लोग तो सर उस समय से हैं जब बिहार बोर्ड के बच्चे ऑनलाइन जानते भी नहीं थे, ऑफलाइन का जमाना था, बच्चे सब ऑफलाइन में जाते थे, गार्जियन विश्वास नहीं करते थे कि ऑनलाइन में भी पढ़ाई होता होगा। उस समय हम लोग शुरुआत किए थे। अब सर बोर्ड का भी पढ़ाई लोग ऑनलाइन कर रहा है, यूट्यूब पे कर रहा है, एप्स पे कर रहा है। बिल्कुल। आप लोग का टारगेट बोर्ड का भी मतलब यूट्यूब चैनल है? यूट्यूब चैनल भी है और एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पे। हाँ बिल्कुल सर। वो पेएबल होगा, चार्जेबल होगा? हाँ, यूट्यूब चैनल पे जो भी क्लासेस चलता है, उसके बाद जो भी मुख्य रूप से बैच जो हमारा होता है, चाहे 9th 10th 11th 12th का, वो सब एप्लीकेशन के अंदर होता है। हाँ, और क्या चार्ज रखते होंगे आप लोग? बहुत मिनिमम फी रहता है सर। जैसे 10वीं क्लास का अगर बात करें तो पूरे साल का फी 1000 होता है। अच्छा, मतलब पूरे साल का फी 1000। 12वीं क्लास का अगर बात करें तो पूरे साल का 1250, 1400, 1500। गरीब से गरीब बच्चा भी देख मतलब ये है ना सर कि अगर उसको महीने में आप काउंट करेंगे ना तो 100 रुपए से भी कम आ जाएंगे। हाँ, तो कोई भी गार्जियन ऐसे तो होंगे ना कि जो 90-100 रुपया खर्च। सर ये तो रिक्शा चालक भी अपने बच्चों को हाँ, तो हम लोगों का रुपया देना महीना का, हम लोगों का लक्ष्य बस यही है कि कम से कम फी में गरीब से गरीब बच्चे जो महीने में 100 रुपए भी अगर अर्न कर सकते हैं मुश्किल से, तो वो बच्चे भी आराम से पढ़ सकते हैं। या फिर अगर गार्जियन पैसा नहीं भी देते हैं, तो बच्चा अपने पैकेट से 100 रुपया निकाल करके दे सकता है। इतना कम फी। सर एक बात बताइए, इतने सारे जो टीचर्स यहाँ दिख रहे हैं, अभी आपके इंस्टीट्यूशन में कितने शिक्षक हैं? सर कभी गिनती तो नहीं की है, लेकिन अप्रोक्स हमें लगता है कि अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मिला दे तो लगभग 30-35 के आसपास। 30-35 क्या है? हाँ। और अभी 2 ब्रांचेज आपने बताए। हाँ, और कितना मतलब इस तरह के गरीब बच्चे को टारगेट करती है जब टारगेट बोर्ड कि वो लोग भी बोर्ड में टॉप करे, सरकार से प्रोत्साहन राशि उनको मिले, तो और कितना आपको इंस्टीट्यूशन खोलने की अभी आगे चाहत रहेगी? सर हमारा तो ऑनलाइन में पूरे बिहार भर में बच्चे जानते हैं, पूरे बिहार के बच्चे जानते हैं कि भाई बोर्ड का तैयारी करना है तो टारगेट बोर्ड के साथ जुड़ना है। बाकी ऑफलाइन ब्रांचेज जो कि बच्चे मोबाइल नहीं, ये मतलब कहने का मतलब कि मोबाइल से तैयारी नहीं कर पाते हैं
या फिर जिनके गार्जियन मोबाइल नहीं देते हैं, जिनके गार्जियन कहते हैं कि भाई तुम ऑफलाइन जाओगे पढ़ने के लिए, वैसे बच्चों के लिए हम ऑफलाइन संस्थान भी अभी शुरू किए हैं, जो कि जहानाबाद में भी एक बड़ा मतलब बहुत बड़ा संस्थान खुला है, पूरे जहानाबाद का सबसे बड़ा संस्थान टारगेट बोर्ड है। और भगवान का अगर शुक्रगुजार रहा, नहीं पटना में ऑफलाइन नहीं चलता है वैसे, पटना से सिर्फ ऑनलाइन चलता है। और भगवान का दुआ रहा तो हमारा लक्ष्य यही है कि बिहार के हर एक जिला में टारगेट बोर्ड का सेंटर होना चाहिए। बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए हम हर एक जिला में सेवा देने के लिए तैयार हैं। हर एक जिले में? बिल्कुल सर, हर एक जिले में बिहार बोर्ड का। आज कितने स्टूडेंट गए हैं? लगभग 18। बॉयज गर्ल्स दोनों? आज ज्यादातर बॉयज ही है, गर्ल्स बहुत कम है। साइंस में बॉयज? साइंस में ज्यादातर बॉयज ही होते हैं, गर्ल्स मतलब गर्ल्स भी आई है लेकिन संख्या कम है। वहीं कल आर्ट्स का था, क्योंकि आर्ट्स और कॉमर्स में लड़कियां ज्यादा होती है, तो कल ज्यादातर लड़कियां ही दिख रही थी, 90%, 10% बच्चे दिख रहे थे। और आज बच्चियां बहुत कम है, बच्चे ज्यादा है। सर का जो पढ़ाने का तरीका है, या सर जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं टारगेट बोर्ड के माध्यम से उन गरीब बच्चों को कि वो लोग भी बोर्ड में टॉप करे, आगे उनका भी सिलेक्शन अच्छे जगहों पे अच्छे कॉलेजों में हो, कैसा है इनका पढ़ाने का तरीका? सर हम लोग साल भर सर इसी मेहनत से लगे रहते हैं कि बच्चा हम लोग का यहाँ तक पहुँचे और स्टेट टॉपर बने। और प्रिंस सर जो हैं टारगेट बोर्ड के, वो मतलब इनके पास बेस्ट लीडरशिप है, बहुत अच्छे लीडर को कैसे हैंडल करना है शायद इनसे बेहतर कोई जानता हो। बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम इरशाद है। इरशाद जी? इरशाद है जी, पहले इरशाद आप है। ये बताइए कि ये जो टारगेट बोर्ड का जो पढ़ाने का तरीका है और प्रिंस सर का जो लीडरशिप क्वालिटी है, जिस तरीके से आप सारे टीचरों को एक जगह बांध करके और गरीब बच्चे को टारगेट करके उनको बोर्ड में टॉप करवाने का काम कर रहे हैं, तो इनका तरीका कैसा है? बढ़िया लगता है आपको? तरीका इतना अच्छा है कि बच्चा पूरा फिदा हो गया है बिहार यानी टारगेट बोर्ड लेने के लिए। क्योंकि एकदम जो जिस लैंग्वेज में बच्चा समझ सकता है बिहार में, उस लैंग्वेज में हमारे क्रिएटर साहब समझाते हैं, उसी लैंग्वेज में सभी शिक्षक ही पढ़ाते हैं, ताकि बच्चा का जो भी डाउट हो वो बचे ही ना। यानी बच्चा का जो मन में सवाल होता है कि हमें सवाल ये नहीं बन पाएगा, इसको इस तरह से बताया जाएगा तो कैसे होगा, वो बच्चा का मन में डाउट रहता है और ये सर बताते हैं और हम लोग बताते हैं। बच्चा का डर ही नहीं रहता है कि मेरे मन में डाउट होगा, यानी बच्चा से पहले हम लोग उस डाउट को क्लियर कर देते हैं। और बच्चा थोड़ा भी झिझकता नहीं, दोस्त की तरह ट्रीट करता है? बिल्कुल ट्रीट करता है। अगर उसको कोई डाउट होता है तो डाउट सेशन में भेजता है, और डाउट सेशन के लिए हमारे गुरुजी बहुत तत्पर रहते हैं। हर शिक्षक को कहते हैं कि अपने समय के मुताबिक डाउट सॉल्व कीजिए और जो भी आया है बच्चों को प्रॉब्लम बताइए। यानी हर एक तरह से हमारे गुरुजी हर एक चीज को देखते रहते हैं। देखिए बच्चा भी आगे हमारे देखिए टॉपर्स आ गई है, टारगेट बोर्ड की टॉपर्स। क्या शुभ नाम है आपका? राजनंदिनी कुमारी। राजनंदिनी कहाँ की रहने वाली हो? बलिया कोटी छपरा जिले हाँ? बलिया कोटी छपरा जिले। छपरा जिले के है। ये देखिए प्रिंस सर, देखिए प्रिंस सर सम्मानित कर रहे हैं। ये राजनंदिनी है, देखिए मिठाई भी दिया गया और माला भी पहनाया गया। सर अब आपका स्टूडेंट, आपका बच्चा आ गया है टॉप करके, राजनंदिनी। यस सर। राजनंदिनी को क्या कहिएगा? बस सबसे पहले तो भगवान से दुआ करेंगे कि ये टॉपर बन जाए और नाम रोशन करे, अपने माता पिता का, अपने जिला का, अपने गुरुजी का, सबका नाम रोशन करे। क्योंकि अब देखिए सर, अब वो समय आया है, जैसे पहले बच्चे जब पढ़ते हैं ना तो लोग कहते हैं कि टारगेट बोर्ड के बच्चे हैं, लेकिन अब इनके वजह से सब शिक्षकों का पहचान बनता है, इनके वजह से जिला का पहचान बनेगा, इनके वजह से इनके माता पिता का भी पहचान बनेगा। बिल्कुल, तो अब इनको पहचान बनाने की बारी है और कहीं ना कहीं ये बच्ची अगर यहाँ तक पहुंच गई है तो हमें लगता है कि टॉपर बन चुकी है। जिंदगी की पहली सीढ़ी तो ये चढ़ चुकी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ सर। बहुत अभी तो जिंदगी में बहुत एग्जाम देना बाकी है। अभी तो ये तो छोटा एग्जाम है, जिससे कि मतलब सीढ़ी आप पहला पायदान कह सकते हैं। लेकिन इसमें भी तो बहुत सारे असफल हो जा रहे हैं। अरे सर, 18 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और टॉपर बनने का मतलब 18 लाख को पीछे करना। हाँ, ये भी साधारण चीज नहीं है कि 18 लाख को पीछे की है तब जाकर के। बोर्ड भी साधारण चीज नहीं रहा अब सर। बिल्कुल नहीं सर, बोर्ड साधारण चीज है। अब मतलब आज से 6-7 साल पहले धांधली भी होता था, लेकिन अब तो बिल्कुल धांधली भी नहीं होता है। कोई चीटिंग नहीं होती, कोई चीटिंग नहीं, बिल्कुल धांधली नहीं होता है। अब तो जो बच्चे ओरिजिनल मेहनत करते हैं वही यहाँ तक पहुँचते हैं। राजनंदिनी एक बात बताओ, कितना पढ़ाई करती थी? हम ये नहीं बोलेंगे कि 20 घंटा तुम पढ़ती होगी, 30 घंटा, जो ऑन एन एवरेज एक जो स्टूडेंट होता है मेहनत करता है वैसे ही करती होगी। लेकिन स्टूडेंट को बताओ कि क्या तरीका था तुम्हारा पढ़ने का जो यहाँ तक पहुंची? सर का मदद, टारगेट बोर्ड का मदद, प्रिंस सर का मदद, क्या चीज सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहा? सर अच्छे से पढ़ाई की, पूरा सिलेबस कंप्लीट किए हैं हम, और खुद से सेल्फ स्टडी भी किए हैं खुद पे घर पे, और अच्छे से लिखना, राइटिंग वगैरह सब अच्छे से किए हैं। सब क्लियर किए? यस सर। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। सारा बात क्लियर हो जाता है? यस सर। झूठ नहीं ना बोल रही हो? नहीं हाँ? नहीं। कितना दिन से कोर्स कर रही हो? 1 साल से। 1 साल से। और अभी तो बहुत खुशी मिल रहा होगा
गैस वैस भी अंदर से मिलता है? यस वो आने जाने के लिए, वो सर आने जाने के लिए भाड़ा मिलता है। भाड़ा मिलता है। यस और जब तुम टॉप की हो तो बिहार बोर्ड की तरफ से राशि भी तुमको मिलेगी, प्रोत्साहन राशि मिलेगी ना? अब इसके आगे क्या बनने का इरादा है? IAS ऑफिसर बनना है। IAS ऑफिसर। Yes. चलो राजनंदी, हमारे चैनल की तरफ से तुमको बहुत बहुत ढेरी शुभकामनाएं। IAS ऑफिसर बनो, तैयारी करो और टारगेट बोर्ड इसी तरह से तुम लोग जैसे बच्चों को आगे करते रहेगा। चलिए, फिर राजनंदिनी थी। राजनंदिनी के चेहरे की मुस्कान और कॉन्फिडेंट साफ तौर पे झलक रही है और लग रहा है कि ये IAS बन के ही रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से इसके डाउट क्लियर है, हालांकि बहुत छोटी उम्र है, लेकिन जिस तरीके से इसके डाउट क्लियर है और टारगेट बोर्ड ने जिस तरीके से पढ़ाने का एक तरीका डेवलप किया है, वो देख के लगता है कि इस तरह के जो गरीब स्टूडेंट है वो समाज में आगे आएंगे और इसी तरीके से टॉप करते रहेंगे। अच्छा, भाई हैं आपकी, बहन टॉप की है, क्या नाम है आपका? अभिनंदन पटेल हुआ मेरा नाम। अभिनंदन पटेल, छपरा जिला घर बा? जी जी। फिर काहे के डर बा? एक बात बताइए, बिहारी हैं तो फिर किस बात की डर है? अरे वाह 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 सिर्फ वाह। डिस्ट्रिक्ट की नहीं है। और हम बोलेंगे हम भारतीय हैं इसलिए हमको गर्व है। हाँ, तो फिर देखिए, एक चीज बताते हैं, आपकी बहन अभी टॉप की है, क्या बनाने का इरादा है बहन को? मेरा कोई इरादा नहीं है, जो इसका सपना होगा। लेकिन आपका भी एक सपना होगा ना कि बहन यहाँ बने, IAS बने, IPS बने। ये मेरा सपना, ये किसी भी पेरेंट्स का सपना नहीं होना चाहिए। हाँ। ये बच्चों पे डिपेंड करना चाहिए कि वो क्या बनना चाहते हैं। अच्छा, पेरेंट्स सिर्फ उसको गाइड कर सकते हैं। मैं इसका सपना हो डॉक्टर बनने का और मैं इसको सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये उसमें सक्सेस नहीं हो पाएगी। 100% बात को मान के चलिए। सिविल सर्विस किसी भी फील्ड में मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। अगर बच्चे का सपना है कि वो IPS बने और गार्जियन उस पे नहीं, तुम इंजीनियरिंग कर लो, तुम हाँ, तब वो मेडिकल नहीं कर है, लो, तब वो तो failure हो जाएगा। हाँ। फेलियर हो जाएगा। तो इसलिए मेरा सपना नहीं है। इससे पूछे कि इसका क्या सपना आप है। फ्री छोड़ दिए, मतलब आप फ्री छोड़ हाँ, दिए, बिल्कुल। जो बनना है बनो बहन, है ना? यस, उसमें मेरी जो गाइडेंस होगी, जो सपोर्ट होगी, वो हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए, आप भाई साहब है, गार्जियन है, ये सर लोग जो खड़े हैं और प्रिंस सर है, इन लोग का पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा, तभी तो बहन को कंटिन्यू किया होगा? यस यस, बहुत अच्छा है। हेल्प वो रिजल्ट आपके सामने है, मैं क्या ही बोलूं। क्या बात है, क्या कहना है? एक और कैंडिडेट टारगेट बोर्ड से पढ़ के निकली है, क्या नाम है आपका? सौम्या कुमारी। सौम्या, बहुत आपको बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस कि आप टॉप की हैं। कितनी मेहनत करती थी? ऐसे ही मतलब मैं पढ़ती थी, ऐसी ही थोड़ी टॉप कर गई, मेहनत तो की मेहनत की थी, बट ऐसे नहीं कि टॉप ही करना है, बस ऐसे ही पढ़ती थी। पढ़ती थी। पता चला कि आपके पेरेंट्स नहीं है? नहीं, मतलब मेरे फादर नहीं है। आज इस घड़ी में जब तुम टॉप की हो, पापा को मिस कर रही हो? ऑब्वियसली। ऑब्वियस कोई भी मिस करेगा, लेकिन पापा खुश हो रहे होंगे जहाँ भी होंगे। आगे क्या बनने का इरादा है? डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर ही क्यों? सब लोग तो IPS बोल रही थी, एक तो बंदी निकली थी अभी, वो राजनंदिनी को बोल रही थी IPS। ऐसा सबका अलग अलग होता है, तो कोई भी लाइक खास अपना पसंद होता है, तो ऐसा नहीं है मुझे डॉक्टर बनना है, तो बस ऐसे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। सिर्फ डॉक्टर बनना है। हाँ। ये आपके मामा जी है ना? आपकी भांजी टॉप की है, सब आपको भी बधाई। धन्यवाद। पूरी सपोर्ट रहती है आपके चेहरे से झलक रही चूंकि है। अब तो वही है। हाँ। अब वो नहीं है, इनके फादर नहीं है, तो चूंकि हम लोगों का ही देख रेख रहता है, हम ही लोग सब ये होता है। और जहाँ तक संभव होता है हम चाहते हैं। अब बड़ी खुशी है, आज तो हम लोग यहाँ आए हैं, इसके पहले भी आए हुए हैं। एक बीच वाली भांजी भी मेरा टॉपर की थी। अच्छा। इसके पहले साइंस में हाँ। उस समय भी यहाँ ये आए सारी हैं। भांजियाँ टॉप कर रही है एकदम MIT। सर। प्रिंस सर, इनकी सारी भांजियाँ टॉप कर रही है। टारगेट बोर्ड, आप प्रिंस सर हैं, मतलब सब टॉपरों का सिलेक्शन ही करते हैं। देखिए सर, हम तो कहते हैं कि टारगेट बोर्ड टॉपर फैक्ट्री है, लेकिन इनका घर भी टॉपर फैक्ट्री है। समझ गए ना? देखिए, हाँ। सौम्या भी खुश हो गई। Yes, sir. आंख में आंसू थी। या स्वाभाविक है सर, आंख में आंसू आना, क्योंकि इतनी दुखद घटना अगर घटे तो आंख में आना स्वाभाविक है। लेकिन ये गर्व की बात है कि उतनी बड़ी घटना के बाद भी ये लड़की टॉपर बनी है। टॉपर बनी है। हाँ, ये गर्व की बात है। कॉन्फिडेंट है, तालियां भाई। कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट है लड़की। सचमुच में हम आज दिल से कहते हैं अपने जीवन में कुछ बड़े मुकाम हासिल करेगी। ये डॉक्टर बनना चाहती है सर? बिल्कुल बनेगी सर। आपका पूरा सहयोग रहेगा? हमारे तरफ से जो से ये समझ ले कि एक भाई हमारा खड़ा है यहाँ पर हमारे बगल में, और जो चाहिए मतलब वो हमारी तरफ से इनको योगदान मिलेगा। सबको प्रोत्साहन राशि सरकार भी दे रही है, लगभग 1,50,000 ऐसे करके है। आप सुनने में आया कि आप भी अपने स्टूडेंट को दे रहे हैं अपने तरफ सर, आपके न्यूज चैनल से बच्ची टॉपर बनती है या फर्स्ट सेकंड तक किसी भी टॉपर लिस्ट में अगर इसका नाम आता है, तो अभी से लेकर के जब तक ये पढ़ाई करना चाहे उसका जिम्मेदारी हम उठाएंगे। वाह, ये देखिए बड़ी घोषणा है। सौम्या इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सौम्या टॉप की है और सौम्या को प्रिंस सर ने बड़े भाई की हैसियत से, गुरु के हैसियत से ये वादा किया है कि अगर ये टॉप करती है, अपने कायम रहती है,
तो अभी से लेके इनका पूरा खर्चा सर उठाएंगे। हम कहते हैं कि मन से बस पढ़ाई करें, मन से बस पढ़ाई करें, और एक भाई के रूप में समझो कि ये एक बड़ा भाई है, और मतलब एक बड़ा भाई से जो उम्मीद लगाया जा सकता है। अब परिवार की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है और बहन की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है, तो आईपीएस और आईएएस तो बनना अब तय है। फिलहाल बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के ऑफिस से हम आपसे रुखसत चाहेंगे और चाहेंगे कि इस पूरे वीडियो खबर के माध्यम से आप ये बताइएगा किस तरह की संस्थाएं, टारगेट बोर्ड जैसा संस्था आपके बच्चों को कितना हेल्प करता है। बने रहिएगा हमारे लिए।